मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में 2 चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा, आज से ही नीति संहिता जारी। आज बेंगलुरु में राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर बी बसवराजू ने प्रेस मीट में बताया कि 2 चरणों में ग्राम पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे। दिसंबर 22 को पहला चरण और दिसंबर 27 को दूसरा चरण होगा। कुल 5762 ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाया जाएगा। कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आज से ही इन चुनाव के लिए नीति संहिता जारी की गई है। दिसंबर 30 को मतों की गिनती की जाएगी। पहले चरण में कुल 113 तालुकाओं के 2930 और दूसरे चरण में 2832 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होगा। सरकार के आदेश को लेकर प्राइवेट स्कूल वालों का आक्रोश। सरकार ने नवंबर 10 को प्राइवेट स्कूल वालों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें बहुत सी शर्तें सरकार ने रखी हैं, जिनका पालन न करने पर स्कूल की अनुमति रद्द करने की चेतावनी सरकार ने दी है। अगर सभी शर्तों का पालन न किया गया तो राज्य के कुल 10,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद हो सकते हैं। इससे लाखों प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट को नुकसान पहुँचेगा। इन शर्तों में स्कूल की बिल्डिंग को लेकर नेशनल बिल्डिंग कोड से सर्टिफिकेट, अग्निशामक विभाग से सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स की सुरक्षता वगैरह को लेकर बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। इसी को लेकर आज प्राइवेट स्कूल संघ रुपसा के पदाधिकारियों ने सभा का आयोजन करके मीडिया को बताया कि सरकार सरकारी स्कूल्स के मुकाबले में प्राइवेट स्कूल्स के साथ गलत बर्ताव कर रही है। जल्द से जल्द नवंबर 10 को पारित किया गया आदेश वापस न लिया तो दिसंबर के पहले हफ्ते में बड़ा एहतजाज किया जाएगा, बताया पदाधिकारियों ने। मैंने आत्महत्या की कोशिश नहीं की थी, एनआर संतोष। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एनआर संतोष के बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने किसी के ब्लैकमेल के कारण आत्महत्या की कोशिश की थी। जिंदगी और मौत के बीच जूझने के 2 दिन बाद आज संतोष एमएस रामैया अस्पताल से सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए और मीडिया को बताया कि मैंने आत्महत्या की कोशिश नहीं की, डाइजेशन की गोली के बदले गलती से नींद की गोली खा ली थी, जिससे यह सब कुछ हुआ। अक्सर नींद ना आने पर मैं नींद की गोलियां खाता हूं। आधी गोली के बदले उस दिन मैंने 1 गोली खा ली थी। यह अचानक हुई घटना है, बताया संतोष ने। वरिष्ठों की अनुमति मिलते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल। आज बीजापुर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने बताया कि जैसे ही वरिष्ठों की अनुमति मिलेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। मैं सीएम के साथ गया था, वहां सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। ये अब दौरे पर हैं, वापस दिल्ली लौटेंगे तो अनुमति देंगे। सरकार की रचना के लिए जिसने भी सहयोग दिया है उनको सचिव स्थान मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम के बदलाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि बदलाव नहीं होगा। लिंगायत समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए कुछ कानूनी समस्याएं हैं, इन पर गौर फिक्र की जा रही है, बताया डिप्टी सीएम कारजोल ने। 2013 में जो हालत बीजेपी की हुई थी वही हालत 2023 में भी होगी। रामलिंगा रेड्डी। आज कांग्रेस नायकों ने सभा का आयोजन किया है। इस सभा में भाग लेने के लिए बेंगलुरु देवनहल्ली के एक्सोटिक रिजॉर्ट पहुंचे कांग्रेस नायक रामलिंगा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पक्ष में भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, मगर बीजेपी वाले जितनी नहीं है। येडियुरप्पा को कुर्सी से उतारने के लिए कोशिश चल रही है। जैसे श्री रामुलु ने एक पक्ष की रचना की थी, वैसे ही हालात आगे बीजेपी के होने वाली है। अलग अलग कारणों से बीजेपी में विधायक नहीं होंगे, इसीलिए हमने 2023 के लिए अभी से तैयारी शुरू की है। कोविड और दूसरे कारणों से करीब 6 महीने से सभा का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए अध्यक्ष ने सभा का आयोजन किया है, बताया रामलिंगा रेड्डी ने।
कंपली विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में घमासान। नया जिला विजयनगर में कंपली तालुका को शामिल करने का आग्रह करते हुए हाउसपेट में एहतजाज चल रहा है। इसी एहतजाज में कंपली विधायक JN गणेश और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं हुई, जिसके कारण कुछ समय के लिए माहौल में गर्मी रही। सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए अचानक से कार्यकर्ताओं ने विधायक के विरुद्ध नारे लगाए तो ये घटना घटी। खींचातानी और हाथापाई की स्थिति आ पहुंची तो पुलिस को इन दोनों के शांत करना बड़ा महंगा पड़ा। वक्फ बोर्ड के खिलाफ अनवर मानपड़ी की लड़ाई जारी। राज्य में अब तक कितने वक्फ की ज़मीनों को गैर कानूनी तौर पर बेचा गया है, इसमें कौन कौन शामिल है वगैरह को लेकर वक्फ बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अनवर मानपड़ी ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। जब बीजेपी के CM सदानंद गौड़ा थे, कार्रवाई करने तक ही सरकार बदल गई। वक्फ बोर्ड में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर अब फिर से आवाज़ उठाते हुए माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष अनवर मानपड़ी ने अब इस मामले को CBI के जांच के लिए सौंपने का निवेदन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखा है। PM मोदी, अमित शाह और CM येडियुरप्पा सहित सरकार के सेक्रेटरी विजय भास्कर को पत्र लिखकर CBI की जांच करवाने की मांग की है अनवर ने। इसी तरह विधायक तनवीर सेठ पर और उनके पिता अजीत सेठ पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बीजेपी की ही सरकार है और माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी बीजेपी के ही हैं। इनको मुलाकात करने की बजाय पत्र क्यों लिखा, ये एक बड़ा सवाल बना है। ग्राम पंचायत चुनाव, मंत्रिमंडल के विस्तार में हो सकती है देरी, सचिव भैरती बसवराज। आज बेंगलुरु विधानसौधा के गैलरी में मीडिया से बात करते हुए सचिव भैरती बसवराज ने कहा कि अब ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा की गई है, नीति संहिता भी अभी से जारी की गई है। ऐसे हालात में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा, इसमें देरी होगी। हालात को समझते हुए मंत्री पद के आकांक्षियों को सब्र रखना होगा। CM ने अपना काम किया है, वरिष्ठों को आकांक्षियों की लिस्ट पहुंचा दी है। अब जो भी है वरिष्ठों की मर्जी है। वैसे कोविड वायरस को देखते हुए इन चुनावों को मुलतवी करने के बारे में सोचा जा रहा था, मगर चुनाव आयोग के फैसले को हम सबको मानना ही पड़ेगा, बताया सचिव ने। खेलने गए बालक की नदी से लाश बरामद। पिछले 3 दिनों से यानी 26 नवंबर को शाम 7:30 बजे खेलने जाता हूं कहकर घर से निकले 9 साला पंचन गौड़ा नामक बालक की लाश बेलगाम जिला मुनवल्ली के तुंगभद्रा नदी के नाले में बरामद हुई है। घर से लापता होने पर इनके पिता गौड़प्पा ने सौदत्ती पुलिस थाने में शिकायत लिखवाई थी। 3 दिन के बाद अब लाश बरामद होने पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस की जांच के बाद ही हकीकत खुलेगी। मोलकालमूर तालुका को बल्लारी जिले में शामिल करने की मांग, सचिव श्रीरामुलु का बयान। रायचूरू में आयोजित जनसंपर्क सभा में मीडिया से बात करते हुए सचिव श्रीरामुलु ने बताया कि मोलकालमूर की जनता की मांग है कि इस तालुका को बल्लारी जिले में शामिल किया जाए। इसी तरह मुझे डिप्टी CM बनाने की ख्वाहिश जनता की है। इन दोनों मुद्दों पर CM से चर्चा की जाएगी, जिसका फैसला CM लेंगे, कहा। आनंद सिंह ने कहा कि सभी को अपनी मांग रखने का हक है, हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। इसी मौके पर बात करते हुए डिप्टी CM लक्ष्मण सवदी ने सिद्धरामैया का बयान के झूठ बोलने में CM येडियुरप्पा मिनी मोदी हैं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिद्धरामैया हमेशा बिना किसी आधार के बात करते हैं, मोदी जी जो भी कहते हैं कर दिखाते हैं, कहा डिप्टी CM सवदी ने। कांग्रेस नायक बीजेपी विधायक को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष आज गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष शिवराज पाटिल रेड्डेवड़गी ने बताया कि क्रिकेट बैटिंग का बहाना लेकर कांग्रेस नायक बीजेपी विधायक मत्ती मोड़ को निशाना बना रहे हैं। शोलापुर पुलिस ने सिर्फ विधायक की पत्नी की कार को जब्त किया है, इनकी पत्नी पर कोई भी FIR नहीं दर्ज हुआ। पूर्व सचिव प्रियंक खरगे और शरण प्रकाश पाटिल बिना किसी आधार के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी सरकार की अवधि में इन पर 12 झूठे केस दर्ज करके इनको तकलीफ देने की कोशिश की गई है। विधायक मत्ती मोड़ किसी भी बैटिंग मामले में शामिल नहीं है, बताया जिला अध्यक्ष ने।
बहुमत न होने पर भी ऑपरेशन कमल करके अधिकार में आए हैं बीजेपी। पूर्व एमएलसी का बयान। धारवाड़ में मीडिया से संबोधित होते हुए पूर्व एमएलसी एमपी नाडगौड़ा ने कहा कि बहुमत न होने पर भी ऑपरेशन कमल करके अधिकार में आए हैं बीजेपी, मगर अब तक आपस में झगड़ते ही रहते हैं। केंद्र और राज्य की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया है। डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कच्चे तेल के दाम कम हैं, फिर भी दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है। कोविड के नाम पर जनता को डराया जा रहा है। जनता को हिम्मत देने की बजाय सरकार किसान विरोधी कानूनों को जारी करने में जुटी है। इन मुद्दों को लेकर सभाएं कर रहा हूं, बताया पूर्व एमएलसी ने। पानी के घटक का उद्घाटन विधायक जमीर अहमद खान के हाथों। चिकबल्लापुर जिले के गुड़ीबंदे शहर के त्रिमल नगर में मदीना मस्जिद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निर्मित शुद्ध पानी के घटक का उद्घाटन किया। चामराजनगर क्षेत्र के विधायक जमीर अहमद खान ने इस मौके पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि गरीब जनता के लिए पानी की व्यवस्था करना बड़ा नेक काम है। ऐसे कामों के लिए मैं बढ़ावा दूंगा। शहर में फ्लोराइड की समस्या ज़्यादा है। ऐसे पानी को पीकर लोगों की सेहत में काफ़ी असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए शुद्ध पानी के घटक का निर्माण करने वालों को मैं बधाई देता हूं, कहा जमीर अहमद खान ने। इस मौके पर बागीपल्ली के विधायक यसेन सुब्बा रेड्डी, मदीना मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष सैयद मुनीर सहित कांग्रेस माइनॉरिटी घटक के तालुका अध्यक्ष सैयद मंसूर, रियाज पाशा और अन्य लोग शामिल रहे। सिद्धरामैया पिछड़े समुदाय के और येडुरप्पा लिंगायत समुदाय के नायक हैं। वचनानंद स्वामी जी मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए पंचमशाली मठ के वचनानंद स्वामी जी ने कहा कि अगर लोगों के दिल में बसना है तो येडुरप्पा को चाहिए कि लिंगायत समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करें। बसवेश्वर जयंती मनाने के लिए दफ्तर में बसवेश्वर की तस्वीर को रखने के लिए सिद्धरामैया को आना पड़ा था। अब येडुरप्पा को चाहिए कि लिंगायत समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करके अपना फर्ज पूरा करें। स्वामी जी ने कहा कि लिंगायत समुदाय के कई विधायक हैं, मगर सिर्फ एक को मंत्री बनाया गया है। अब इसका भी ख्याल किया जाए। फिलवक्त सरकार में कई समस्याएं हैं। सियासी नायक गलती करने पर इनको सुधार और अच्छा करने पर शाबाशी देने की ताकत हमारे पास है, कहा स्वामी जी ने। हावेरी के हिरेकेरून में बीजेपी ग्राम स्वराज कार्यक्रम। ग्राम पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हावेरी जिले के हिरेकेरून में बीजेपी ने ग्राम स्वराज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने किया। यहाँ के गुरु भवन में कार्यक्रम में बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कार्यकर्ता दूसरे चुनाव में एक नायक की तरह काम करते हैं, मगर ये चुनाव कार्यकर्ताओं को नायक बनाने का काम करता है। इस कार्यक्रम में कृषि सचिव BS पाटिल, शशिकला जोड़ले, सांसद शिव कुमार उदासी सहित और भी लोग भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।